जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पार्सर। लास्ट टाइम हमने स्कैनर को स्टडी किया था। तो स्कैनर की हमने वर्किंग देखी थी कि स्कैनर का क्या काम होता है कि इनपुट जो स्ट्रीम है उसको वो टोकन में कन्वर्ट कर देता है। अब उससे जो नेक्स्ट काम है वो पार्सर का स्टार्ट होता है। यानी पार्सर को एज अ इनपुट जब टोकन मिल जाते हैं तो वो फिर उन टोकन के साथ क्या करता है, ये चीज को आज हमने स्टडी करना है कि पार्सर की वर्किंग क्या है, इसके इंटरनल वर्किंग क्या है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पे आप देखें कि पार्सर में इसके जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेजरली यूज करता है पार्सर। फर्स्ट पे यहाँ पे है कि रिकग्नाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड एरर एंड रिपोर्ट्स एरर्स। सेकंड पॉइंट है गाइड्स कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सिमेंटिक एनालिसिस। और जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है वो है बिल्ड्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर सोर्स प्रोग्राम। अच्छा, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये आपको देखने में खासे कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, समझने में भी मुश्किल आ रही होगी, लेकिन हम इनको वन बाय वन लेके चलते हैं। अभी मैं ये दो जो नीचे वाले पॉइंट है इनको भी जस्ट आप रीडिंग तक रखें, ऊपर वाले पॉइंट को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। रिकग्नाइज recognizes context free syntax and reports error। अब यहाँ पे जो आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसमें आपने एक ग्रामर्स का जो टॉपिक था वो स्टडी किया था। ठीक है, उनमें से एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी जिसमें आप क्या करते थे, आपके पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते थे और आप उन प्रोडक्शन रूल्स की बिना पे डिफरेंट जो जो सेंटेंस थे वो जनरेट करते थे, या फिर आप ये प्रूव करते थे कि ये जो सेंटेंस पर्टिकुलर आपको दिया गया है ये किस ग्रामर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको सीएफजी का टॉपिक जो आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा था वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम अपने इस सब्जेक्ट में सीएफजी या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को पढ़ते हैं तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। तो इसीलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या सीएफजी का जो टॉपिक था या जो चैप्टर था आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में उसको अच्छे से स्टडी करना है, फिर जाके आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक सा इंट्रो जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इसमें करते क्या है हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में या सीएफजी में। रिकॉग्नाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटैक्स एंड रिपोर्ट्स एरर्स, यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीएफजी जो टोकन स्कैनर ने जनरेट करके पार्सर को दिए है तो उसने क्या करना है, यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये वैलिड ग्रामर है और उसके अकॉर्डिंगली क्या करनी है, एरर्स को रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको मैं पहले थोड़ा बताता चलूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है हमारे पास। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है या जो कंटेक्स्ट फ्री सिंटैक्स है उसको किसी भी एक ग्रामर के साथ हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे है कि लेट्स सपोज वी हैव अ ग्रामर जी और उसके जो पॉइंट्स हैं वो है एस एन टी और पी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें तो आपको याद आएगा कि ये इस तरह से मिलता जुलता काम आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं वही आपको उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि इसकी जो है वो फंक्शनैलिटी कैसे होती है सीएफजी की। डिटेल्ड में आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये ग्रामर एक पर्टिकुलर ग्रामर है जिसमें हमने कहा कि एस इज द स्टार्ट सिंबल, N is a set of non-terminal symbols. T is set of terminal symbols or words. P is the set of production or rewrite rules. ठीक है, तो ये ग्रामर की बात कर ली हमने। ठीक है, अब इस ग्रामर के जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको अगर हम उनकी बात करें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए जो इसकी
ग्रामर होगी, जो उसके रूल्स होंगे वो क्या होंगे, उनको जरा आप देख ले वन बाय वन। रूल नंबर वन क्या होगा कि जो गोल है उसको हम रिप्लेस कर सकेंगे एक्सप्रेशन के साथ। जो एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सप्रेशन, ऑपरेशन या फिर टर्म के साथ रिप्लेस कर सकेंगे। और फर्दर जो है ये इस एक्सप्रेशन को अकेली टर्म के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। फोर्थ जो हमारे पास रूल है वो ये है कि जो टर्म है इसको हम नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और जो फिफ्थ रूल है वो क्या है कि इस टर्म को हम आईडी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सिक्स इसका जो रूल है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है, या ऑप का मतलब है कि जो हम इसके ऊपर ऑपरेटर है वो उसको प्लस या फिर माइनस के साथ रिप्लेस कर सकेंगे। ये एक पार्टिकुलर ग्रामर है, ठीक है। अब इस ग्रामर को हम एक एग्जांपल के साथ थोड़ा और नजदीक से देख लेते हैं कि गिवन अ CFG वी कैन ड्राइव sentences बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन। अब आपने इस जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट उसमें पढ़ा क्या था कि आपको एक CFG दे दी जाती थी और साथ में आपको किया जाता था कि या तो आपको क्या किया जाता था कि एक सेंटेंस दे दिया जाता था और कहा जाता था कि ये प्रूव करें कि ये इस पार्टिकुलर ग्रामर से बिलोंग करता है या नहीं। या फिर आपको क्या किया जाता था, CFG एक मिल गई है और आपसे कहा जाता था कि इस CFG को यूज करते हुए ये जो आपने एक्सप्रेशन जो है जो आपका उसको आपने जनरेट करना है। अब यहाँ पे कंसीडर करें कि हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमने प्रूव करना है कि क्या वो जो अभी हमने ग्रामर जिसकी बात की क्या वो इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक जो रूल था प्रोडक्शन रूल सब्स्टिट्यूशन का, रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन का, वो आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक दफा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड पे जो है वो हम जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा और साथ पे यहाँ पे मैंने आपको वो जो प्रोडक्शन रूल्स हैं ताकि हम आसानी से कर सकें उसके लिए भी एक जो है साथ में ऐड कर दिया कि कौन कौन से प्रोडक्शन रूल हमारे पास अवेलेबल हैं इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे गोल से। ठीक है, तो अगर आप रूल्स में देखें तो जो गोल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन से। तो स्टेप टू पे हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन है उसको ऑपरेटर या फिर टर्म जो है हमारे पास उसमें टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये स्टेप थ्री में वही काम किया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमें टर्म नजर आई, तो टर्म हमारे पास अगर प्रीवियस सेंटेंस आपके माइंड में हो x+2 - y तो उसमें टर्म है, क्योंकि हम इसमें टर्म कौन सी है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे होते हैं इसमें, तो टर्म इसमें y है, तो हम टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं y के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे ऑपरेशन नजर आ रहा है, तो ऑपरेशन भी हमें यहाँ पे इसमें नजर आ रहा है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन को अपने माइनस से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अगेन हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन को हम अगेन रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन, ऑपरेशन और टर्म में। तो हमने वही काम किया, इसको एक्सप्रेशन, ऑपरेशन और टर्म में रिप्लेस कर दिया। अब अगेन टर्म की बात हुई यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे, तो टर्म हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 2, तो टर्म को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। और ऑपरेशन जो था वो यहाँ पे नेक्स्ट जब हम स्टेप पे आए तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है। अगेन हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन को हम अगेन रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, टर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन, ऑपरेशन या टर्म में किसी में भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने इसको टर्म में रिप्लेस किया। अब जो टर्म है वो हमारे पास सेंटेंस में अवेलेबल है वो एक्स, तो ये x+2 हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये जो सेंटेंस है वो इसी CFG से या ग्रामर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है एक एग्जांपल के साथ कि आपको CFG की समझ आ जाए। अब जो हमारा पार्सर है वो इसी CFG को या इसी तरह के रूल्स को यूज करते हुए, ये रूल्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया कर रहे हैं, वहां पे हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, थोड़े बहुत वेरिएशन इसमें आ सकती है। लेकिन पार्सर करता क्या है, इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए क्या करता है, अपना जो हमारे पास गोल है उसको ट्रांसलेट करता है, उसको पार्स करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है नोट करने का वो ये है कि आपको जो CFG है उसका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो हम ये अभी आपने काम किया, यानी एक हमने उसको प्रूव किया फ्रॉम गोल टू, हमने उसको सेंटेंस में जनरेट कर दिया। लेकिन जो हमारे पास पार्सर है वो उसकी वर्किंग इससे रिवर्स है। जो एक्चुअल में हमें स्कैनर टोकन जनरेट करके दे रहा होता है ना, उन टोकन्स को हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो स्कैनर का काम होता है इसको टर्मिनल देना। ठीक है, अब टर्मिनल जब पार्सर के पास आ जाते हैं तो पार्सर फिर क्या करता है, उनको उनका जो गोल है, जो हमारा मशीन कोड है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब यही वाला जो प्रोसीजर है वो आपने प्रीवियसली जो हमने यहाँ पे आपने देखा है प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे कि हमने क्या किया है, इसमें से ये गोल से हम आके कहाँ पे आए हैं, हमने उसको सिंटेंस जो है वो ड्राइव किया है। लेकिन पार्सर इससे रिवर्स काम करता है। ठीक है, हम उसको क्या दे रहे होते हैं, हम उसको सेंटेंसेस दे रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, स्ट्रीम ऑफ सेंटेंस देते हैं ना, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें जनरेट करके देता है एक मशीन कोड जो कि हमारा गोल होता है। ठीक है, तो पार्सर क्या करता है, उसकी वर्किंग इससे रिवर्स में होती है। टू रिकॉग्नाइज अ वैलिड सेंटेंस इन सम CFG, यानी कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सोर्स कोड है, जो उसकी ग्रामर है वो एक वैलिड CFG होगी, वी रिवर्स दिस प्रोसेस एंड बिल्ड अप अ पार्स। ठीक है, कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं और पार्स जनरेट करते हैं। अब इसमें जो रिवर्स है वो इस तरह से होगा, यहाँ से आप एरो से आप देख सकते हैं कि हमें एक सेंटेंस मिलता है और हमको उसको क्या करना होता है, उसको गोल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ये वाला जो चैप्टर है, जो ग्रामर्स का चैप्टर है, वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, अगर हम अभी वो चैप्टर रिवाइज करने लग जाएंगे तो फिर ये हमारा रह जाएगा। इसलिए वो आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, मैं वो चीजें जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में है उनको डीपली जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हम किसी हद तक जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी डिस्कशन काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बाकी चीजें जो पार्सर की फर्दर चीजें हैं इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। ठीक है।